पुराने बाजार के एक कोने में धूल और तेज धूप के बीच एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके सामने कुछ लकड़ियां रखी थी। लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी ले लो। घंटों बीत गए, कोई रुककर देखने तक नहीं आया। माधव का चेहरा थकान और मायूसी से झुक गया। घर पहुंचकर वह मिट्टी के बर्तन में झांकता है। अंदर कुछ भी नहीं, ना एक दाना चावल, ना रोटी का एक टुकड़ा। माँ, अगर आप होती ना तो आज भूखा नहीं सोता। पिताजी, आप कहते थे मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, लेकिन देखो आज भी पेट में कुछ नहीं है। वह दीवार पर टंगी तस्वीर को ऐसे देखता है जैसे जवाब मिलने की उम्मीद हो। आंखों में आंसू भर आते हैं। हे भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी? अगली सुबह वही होता है। माधव कंधे पर कुल्हाड़ी रखता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। आखिर जन्म क्यों लिया मैंने? हर दिन वही भूख, वही दर्द। लगता है किस्मत ही मुझसे नाराज है। अरे माधव, कहाँ जा रहा है? प्रणाम सेठ जी। लगता है तेरे भगवान ने मेरी सुन ली। चल अब मेरा कर्ज चुका दे। सेठ जी, अभी हालत बहुत खराब है। लकड़ी बेचूंगा तो दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त? तेरे कर्ज पर अब 30% ब्याज चढ़ चुका है। या तो अभी चुका या मेरे सिपाही तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। ऐसा मत कहिए सेठ जी, जो कहेंगे दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त और। अपमानित माधव चुपचाप आगे बढ़ गया। धूप तेज थी, पैर थक चुके थे, पर मन उससे भी ज्यादा। अरे माधव बेटा, कहाँ जा रहा है इस धूप में? जंगल, लकड़ी काटने। कुछ खाया भी है? आज भी किस्मत ने खाली बर्तन ही दिखाए। बेटा, शादी कर ले। घर में औरत होगी तो रोटी भी होगी और सहारा भी। मेरी हालत देखकर कौन बेटी देगा अम्मा? जंगल में एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। प्रणाम बेटा, तू हरी लोहार का बेटा है? आप मेरे पिता को जानते हैं? घर जाकर वो कमरा खोल जिसे तेरे पिता ने बंद रखा था। तेरी तकदीर वहीं छुपी है। कमरा खुला। अंदर एक लोहे की राजकन्या की मूर्ति, भट्टी, औजार, तलवारें। अगर इन्हें बेच दिया, पर अगर नहीं बेचा तो खाने को क्या बचेगा? अगली सुबह माधव बाजार पहुंचता है। आज बाजार में भीड़ थी। एक एक करके बर्तन बिक गए। माधव की हथेली में पहली बार इतने सिक्के आए। हे भगवान, आज तो सब बिक गया। अब 2 दिन का खाना हो जाएगा। माधव घर लौटा, दरवाजा खोला और सीधे उसी कमरे में गया। शायद जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं। देखा, आज सब बर्तन बिक गए। अब भूखा नहीं सोऊंगा। वह मुड़ा और अचानक रुक गया। ये कैसे हो सकता है? जिन बर्तनों को वह कुछ घंटे पहले बेच आया था, सब फिर से वहीं रखे थे। अगली सुबह माधव फिर वही करता है। बर्तन उठाता है, टोकरी में रखता है। बाजार में आज भी वही हुआ। लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया। अगर आज भी ऐसा हुआ तो ये साधारण बात नहीं। रोज अगर ये सच हुआ तो मेरी गरीबी। घर लौटते ही माधव दौड़ता हुआ कमरे में जाता है। बर्तन फिर से मौजूद थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें वापस रख दिया हो।
दिन बीतते गए। हर दिन वही क्रम। अब कर्ज कम हो रहा है, घर में दिया जलता है, रोटी मिलती है। ये सब तुम्हारी वजह से है ना? तुम कुछ तो हो, कोई साधारण मूर्ति नहीं। अगर ये चमत्कारक भी रुक गया तो? माधव, आप बोल रही हैं? मुझे श्राप मिला था। मैं राजकुमारी चंद्रिका हूं। मेरी मुक्ति के लिए तुम्हें अपना एक हाथ अर्पित करना होगा। प्रेम में त्याग ही पूजा है। तेज प्रकाश। लोहे का शरीर टूटता है। राजकुमारी जीवित हो जाती है। निस्वार्थ प्रेम से बड़ा कोई वरदान नहीं।